अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। तो आज हमारा चौथा वीडियो है इस जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का। तो इस आज वीडियो में हम जान लेते हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जनरल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये मतलब अगर हम नॉर्मली देखें कि ऑपरेटर्स वो होते हैं कि जो कोई ऑपरेशन करवाए, ऑपरेशन से कोई काम करवाए। सपोज फॉर एग्जांपल जो एक समझ लो एक टूल जैसा होता है कि जो कुछ थिंग्स जो समझ लो कि जो ऑपरेटर्स आर दोस टूल्स व्हिच डू समथिंग लाइक दैट। एंड सपोज जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करे, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के कंपैरिजन ऑपरेशंस करे एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस सपोज फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेशन समझ लो, उसमें आता है अर्थमेटिक जो प्लस माइनस डिवाइड है समथिंग लाइक दैट। एंड कंपैरिजन मींस कि किसी दो चीज़ों के बारे में, दो चीज़ों में कंपैरिजन बड़ा है छोटा है, इस हिसाब का कंपैरिजन। एंड लॉजिकल मतलब क्या इसमें होना चाहिए क्या नहीं, मतलब क्या चीज़ करना चाहिए, उस टाइप की ऑपरेटर्स इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। अब हमारे पास आते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो चीज़ होते हैं जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस इनटू, ये सारी चीज़ें जो हैंडल हो जाते हैं किससे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। इसके बाद हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं कि किसी चीज़ वैल्यू, किसी वेरिएबल को या किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करवाना। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तीसरा होता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, किसी दो चीज़ के बारे में कंपैरिजन करवाना। और उसके बाद हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिससे हम सपोज फॉर एग्जांपल एंड और नॉट, जो हमें लॉजिक बताता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से ट्रू फॉल्स है, ट्रू है नहीं है क्या है। फिर उसके बाद लॉजिक लगाते हैं कि एंड ये और एंड नॉट, ये फिर हमारे पास होते हैं नलिश ऑपरेटर्स। नलिश होता है कि क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल इसको हम ये डिफाइन भी कर लेते हैं आगे एग्जांपल के साथ। नलिश वो ऑपरेटर होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेरिएबल या कोई चीज़ हो जो भी नल है तो उसके अंदर कुछ है नहीं, तो अगर उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में उस चीज़ को कैसी चीज़ें हैंडल करें, उसके लिए हमें नलिश ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद ऑप्शनल चेंजिंग ऑपरेटर होता है हमारे पास। ऑप्शनल चेंजिंग होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल ये चीज़ हमें दिखा रहा है कि नहीं, ऑप्शनल कि मतलब अगर ये चीज़ गड़बड़ में आ गई तो क्या करना चाहिए। तो मतलब उस टाइप के ऑपरेटर, इनको हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, उससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने बस थोड़ा ऊपर से बताया भाई, जो ये हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं वहाँ पर हमें अच्छी तरह से सब कुछ समझ आएगा। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे हम ये सारे एग्जांपल्स कर लेते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करना और अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आपको अपनी राय ज़रूर देनी है, जो भी आपकी राय होगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, चलिए। तो गाइज हम अपना जावास्क्रिप्ट जो फोल्डर हमने बनाया उसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं हम किसके अंदर, आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब हमारा क्या है ऑपरेटर्स। तो ना एक फाइल और एक बना लेते हैं, ऑपरेटर्स बनाएंगे हम, ऑपरेटर्स करके ऑपरेटर्स.js करके एक फाइल बनाएंगे। परफेक्ट। थोड़ा बहुत लोड लेने में टाइम ले लेता है। ना हम डेटा टाइप्स को बंद कर लेते हैं और इंडेक्स पे आ जाते हैं। यहाँ हम पे कर लेते हैं हम
operators.js, operators.js। नाउ इसमें क्या कर लेते हैं, एक अलर्ट या कंसोल जो भी है, एक अलर्ट ही लगा लेते हैं फिलहाल के लिए, ताकि टेस्ट कर पाए फाइल चल रही है नहीं चल रही है। वो राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। ऑपरेटर्स इन JS ये भी साथ में लिख के रख लेते हैं और इस चीज़ को हम हटा देते हैं। थोड़ा बहुत हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है। इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोडिंग हो रही है, चेक कर लेते हैं क्या सीन है। ये हमारी फाइल हो गई लोड। अब यहाँ पे फाइल भी लोड है, टेस्ट भी आ गया इसके अंदर। अगर हम उसको फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ये देखो वो अलर्ट भी आ गया, मीन्स फाइल इंक्लूडेड सक्सेसफुली। नाउ अब हमारे पास ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स हमने बताया कि ये कोई ऑपरेशन वैसा टूल है कि जिससे हम ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन, सपोज अरिथमेटिक, मैथमेटिकल, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। नाउ हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम। लेट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5। मैं बना a इज इक्वल टू 10, b इक्वल्स, मतलब वेरिएबल एक बना दिया a, इसमें क्या डाल दिया हमने 10। दूसरा हमने डाल दिया b वाला वेरिएबल इसमें डाल दिया हमने 5। ना हमारे पास वेरिएबल होता है, तीसरी वेरिएबल बनाएंगे c इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, ये चीज़ हम यहाँ से हटा देते हैं, इससे हमारा एडिशन हो जाएगा। और हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं इसको, console.log एडिशन c। तो यहाँ पे हमने कंसोल ही करवाया फिलहाल के। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, एड कंसोल के अंदर यहाँ पे 15, 10 प्लस 5 15। अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को 7 करूँ तो 17 आना चाहिए। तो यहाँ पे 17 हमारा, तो इसको भी थोड़ा जूम कर लेते ताकि हमें सही से दिखे, ठीक है। यहाँ पे अगर एडिशन करना होता है सीधे हमें वेरिएबल देते जाए, इस वेरिएबल में जो मर्जी आपको करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल 40, 90 ऐसा करके कुछ। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें वो चीज़ 130 मीन्स कि सी के अंदर क्या आ गया, a प्लस बी। सी को असाइन क्या कर दिया मैं, इन दोनों का एडिशन। और वो सी को हमने क्या करवाया, console.log। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन और ये वाली मैसेज हमने रखी है कि ये एडिशन है, ठीक है ना। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो यहाँ पे क्या करोगे, एडिशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, d इक्वल्स टू b माइनस a। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने क्या करा, b माइनस a, इसको हमने माइनस b को माइनस कर दिया 40, तो वो कितना हो गया 50, ठीक। तो इस तरह इसके बाद हमारे पास है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी, ई का एक वेरिएबल नया बनाते, a इंटू बी कर दिया हमने, वो क्या आ गया, ये मतलब 90 इंटू 40, वो क्या होगा 3600।
इसके बाद हमारे पास है डिवीजन, b डिवाइडेड बाई a। तो f वाले वेरिएबल के अंदर हमने क्या डाल दिया, b डिवाइडेड बाई, तो वो उसका 2.5 है डिवीजन। तो उसके बाद हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, तो GAB पर मॉड्यूलस, आप यहाँ पे मॉड्यूलस देख सकते हो कि 10। ठीक, इस तरह हम चीज़ें को परसेंटेज या कुछ भी निकालना होगा, उसके लिए मॉड्यूलस यूज़ करेंगे या डिवाइड जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे हमारा ये चीज़ मॉड्यूलस में जो भी होता है कि ये रिमाइंडर पता लग रहा है हमें कि रिमाइंडर क्या आएगा इसके अंदर ना। हमारा मॉड्यूलस था तो अब हमारे पास समझ आ गया अच्छे से मॉड्यूलस सब क्या काम कर रहा है। ठीक है ना, हमारे पास होता है इसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है कि असाइन किस हिसाब से क्या कर सकते हैं। ये हमारा रहा अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब जो भी मैथमेटिक ऑपरेशन हम कर लेते हैं वो चीज़ था ये ना। हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मतलब किस किस हिसाब से हम किसी वेरिएबल को कुछ चीज़ें असाइन करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, लेट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20। नाउ अब हमारे पास है एडिशन असाइनमेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर, फिर हमारा फिर y हो जाएगा, मीन्स कि ये प्लस a करेगा फिर ये। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। ठीक है, ये बराबर 30 आ गया। नाउ यहाँ पे अगर मैं करूँगा कि इक्वल टू प्लस 20, ठीक, यहाँ पे पता लगा क्या क्या हो गया, ये यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम पहले इस चीज़ को देख लेते, यहाँ पे क्या हो गया, पहले इसको इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो मेरे पास सपोज x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 20 है, जो मैंने क्या करा है x इक्वल टू x प्लस वाई, जो भी है x प्लस वाई, x इक्वल टू x प्लस वाई मीन्स x इक्वल टू x के अंदर क्या है 10, वो 10 के बराबर है 10 प्लस y के अंदर है 20 मीन्स वो क्या हो गया 30 ना। इसके बाद है अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन के हिसाब से कर लेंगे, मैं करूँगा x, यहाँ पे क्या बताएगा, ये सब्ट्रैक्शन करेगा, ये मैं बोलूँगा कि x इज इक्वल टू x माइनस जो भी मेरे पास y है। ठीक है, x जो है तो क्या हो जाएगा, माइनस करेगा y। अब नज़र रखना कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का 10, क्योंकि x पहले x इक्वल टू x के अंदर है 10। ठीक है, 10 माइनस y के अंदर क्या है 20, यानी माइनस 20 माइनस 10, तो ये यहाँ पे माइनस 10 असल में आना चाहिए था। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, एक सेकंड, अब यहाँ पे आउटपुट अब चेक करना है, यहाँ पे आ गया -10, यहाँ पे आ गया था -10। ये क्या हुआ था, पहले ये चीज़ हुआ था, यहाँ पे क्या करा था हमने करा था x इक्वल्स टू x प्लस क्या करा था हमने, x प्लस वाई, मीन्स वो कितना हो गया था 30। अब x के अंदर क्या है 30, क्योंकि यहाँ पे 30 उसके अंदर चला गया ना। यहाँ पे क्या है, अभी 30 है इसके, अगर यहाँ पे कंसोल x करा मैं, x के अंदर है 30। अब मैंने क्या करा x प्लस x 30, अब क्या करा मैंने 30 माइनस वाई, 30 माइनस 20 मीन्स वहाँ पे 10 रहेगा। अगर हम इस चीज़ को हटा दें वो आएगा -10, अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो आएगा 10। वो सीन क्या हो गया था, वो सीन ये हो गया था, यहाँ पे समझ आता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर रहा था मैं x, और क्या कर रहे हैं x, जो x के अंदर अभी वैल्यू क्या है, अभी है कंसोल हमने करा है 30। क्यों 30 है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऑपरेशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 30
अब मैं करूँगा x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, एक हिसाब से मैं समझाता हूँ आपको। मैंने क्या करा यहाँ पे माइनस वाई, वो चीज़ यहाँ पे हो गया x इक्वल्स टू एक्स, 30 के अंदर मैंने 30 डाला और उसको माइनस कर दिया y के अंदर क्या है 20, वहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 10, वही 10 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं इस चीज़ को पहले हटा ही देता हूँ तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपल 10 आ गया। अगर आप मैं इस चीज़ को एक बार के लिए हटा देता हूँ, अभी क्या है x के अंदर 10, ठीक, मैंने बोला x इक्वल टू x के अंदर क्या चला गया 10, x के अंदर मतलब कर दिया x के बराबर 10 है, और माइनस क्या कर दिया हमने उसको y के अंदर है 20, मतलब 10 माइनस 20, तो माइनस 10 वहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे माइनस 10 आएगा। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई, ये चीज़ आपको। इसी के हिसाब से अगर अभी हम इसको फिलहाल के लिए बंद कर लेते हैं, अभी हम नॉर्मल इस वैल्यू के हिसाब से समझ लेते हैं चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें इसको वैरी करवाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है इनटू वाली चीज़ें। अगर मैं करूँगा x, यहाँ पे क्या करा मैंने x इंटू इक्वल्स टू वाई, ठीक है, इसको थोड़े बहुत स्पेस यहाँ पे करूँगा मैं कंसोल डॉट लॉग, इस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन x। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने करा x इक्वल टू x, ठीक है, x के अंदर रखा है 10 इंटू 10 मतलब यहाँ पे 10 इंटू 20 हो गया 200, सीधे के सीधे, ठीक है। अभी तक कोई सी नहीं। इसी तरह डिवाइड है हमारे पास, डिवीजन, तो उस चीज़ को आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि उसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। डिवाइड एंड मॉड्यूलस को आप ट्राई करना या वो, ठीक है, इन दो को ट्राई आप करना, या मॉड्यूलस ज़रूरी नहीं, आप बस डिवीजन को ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या था हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर। फिलहाल के लिए मैं इसको भी बंद रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ मेरे पास क्या है, मैं करूँगा लेट, और ये जो मेरे पास है इसको भी बंद कर लेते फिलहाल के लिए, कमेंट करके रख लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक, तो आप क्या करा हमने लेट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। ना हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। सीधे करूँगा मैं कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे अगर हमें इक्वल टू चेक करना होगा तो यहाँ पे हम सीधे इक्वल टू नहीं, इक्वल सिंगल इक्वल टू होता है, असाइन कर दो इसको। डबल इक्वल टू होता है कि मैं इसको चेक करो कि बराबर है नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा चेक, इक्वल टू करा हमने चेक। यहाँ पे देखो इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि 10 नहीं बराबर नहीं है 20 को, कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसने क्या दिया, यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है, इसकी ये बराबर है नहीं। अब दूसरा हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग नॉट इक्वल टू, मीन्स की ये वाली हमने डाल दी, शिफ्ट 1 करके प्रेस करना और इक्वल टू, मीन्स की नॉट इक्वल टू, ये हमारा ट्रू आना चाहिए, क्योंकि नॉन इक्वल टू ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू इसके बराबर है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा कंसोल डॉट लॉग इज a ग्रेटर देन b। यहाँ पे भी आपको फॉल्स आएगा, क्योंकि a छोटा है, a ग्रेटर देन b। तो अब यहाँ पे a लेस देन b हाँ है, तो ये ट्रू आएगा आपके पास। नाउ ये यहाँ पे आएगा कंसोल ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या ये ग्रेटर देन या बराबर है, तो ये भी आपके पास हमारे पास फॉल्स आना चाहिए। ये देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू में फॉल्स आ गया, लेस देन और इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। इसमें आ गया लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि लेस देन है ये बराबर बट है नहीं, फिर भी लेकिन ट्रू आएगा, क्योंकि ये लेस देन तो है ही इसकी, ठीक है। इस हिसाब से आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स का।
क्योंकि हम ये यूज़ करेंगे आगे जो हमने नेक्स्ट में अपनी वीडियो करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमारे पास है उसके साथ हम इसको यूज़ करेंगे, तो हमें फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हम कैसे करवाते हैं चेक, बराबर है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है एक और है हमारे पास ट्रिपल इक्वल्स टू। ये क्या करवाता है, ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट इक्वल्स चेक करवाता है। अगर मेरे पास, मैं आपको वो भी अभी दिखा दूंगा क्योंकि यहाँ पे भी आपको फॉल्स आएगा, बट यहाँ पे अगर मेरे पास ए है यहाँ पे 20, तो ये एग्जैक्ट ट्रू दिखाएगा, नो प्रॉब्लम, नो कोई परेशानी है नहीं। यहाँ पे देखना, इसको देखना, ये ट्रू दिखाएगा। यहाँ पे ट्रू आ गया, नॉट इक्वल टू फॉल्स आ गया, मतलब ये क्यों ट्रू आ गया, अब मैंने इसके अंदर, बट ये आएगा फॉल्स। इन चीजों को अभी के लिए बंद रखो, मैं आपको यहाँ पे ये चीजें दिखाता हूँ। पहला वाला ट्रू आ गया, सेकंड ट्रिपल इक्वल टू वाला फॉल्स आ गया। यहाँ पे ये क्या करता है, ये स्ट्रिक्टली चेक करता है कि ये टाइप ही चेक करता है कि किस टाइप का डेटा है। यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है, बट अगर मैंने डबल इक्वल टू लगाया ना, स्ट्रिंग चेक नहीं करेगी, ये देखेगा कि वैल्यू जो बराबर है या नहीं। बट इसको यहाँ पे भी 20 मिला, यहाँ पे 20, इसने सीधे चेक कर दिया, बोला हाँ ट्रू है। बट जब हम ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं तो इट मीन्स दैट इसने टाइप भी चेक करा कि ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये कभी इसके बराबर हो ही नहीं सकता। तो ट्रिपल इक्वल टू इसी को लगे स्ट्रिक्टली चेक करता है विद टाइप के साथ कि ये किस टाइप का डेटा यहाँ पे है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर का है, जो भी और कोई बुलियन है, जो भी सारी चीज टाइप चेक कर लेता है। बट ये टाइप डबल इक्वल टू टाइप चेक नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं जब हमें कंडीशनल चेक करोगे, ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं, क्योंकि ये करता है चेक साथ में अपना, क्या कहते हैं उसको, ये टाइम भी चेक, ठीक है। ये हमारा ये चीज़ हो गया। ना हमारे पास क्या है कि अभी हमारे पास इसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, इसको भी के लिए यहाँ पे सर लॉजिकल ऑपरेटर्स, लेट x इक्वल्स टू ट्रू, y इक्वल्स टू फॉल्स। अब हमारे पास अब करेंगे हम कंसोल, सॉरी यहाँ पे कंसोल लॉजिकल एंड। यहाँ पे देखना जो मैंने क्या करा, लॉजिकल एंड लिखा है x एंड y फॉल्स, ठीक है, x एंड y। अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूं, मीन्स की दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, तो ट्रू आएगा। एंड मीन्स ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तो आपको ये ट्रू देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैंने एक भी फॉल्स हो गया ना, तो मतलब ये हमें फॉल्स ही देगा, क्योंकि ये दोनों को ही चेक कर रहा है कि ये दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो ये ट्रू देगा। अब हमारे पास दूसरा होता है कि कंसोल डॉट लॉग और x और y, मतलब ये हमें ट्रू देगा, बट कंसोल स्पेलिंग गलत, तो यहाँ पे ये हमें ट्रू देगा आपको, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है ही। अगर हम इसको भी फॉल्स कर लेते ना, तो 100% फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉल्स आ गए। अगर इसमें एक भी ट्रू आ गया, तो मतलब जो और वाला है, ये और ऑपरेटर, ये हमें ट्रू देगा। बट एंड ऑपरेटर तभी ट्रू कहते हैं दोनों के दोनों फॉल्स, ये ट्रू हो। अगर हम तीसरी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर हम एंड और सपोज x होगा और यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे z, लेट्स सी z इक्वल्स ट्रू और यहाँ पे z, तभी आपको ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन उस टाइम ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि एंड लगाया हमने। आप जितनी मर्जी लगाओ, जितने वैल्यूज को आप चेक करना चाहोगे आप एंड करके लगा सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम लगा देंगे एंड ज़ड, ये तब भी हमारा ट्रू ही दिखाएगा, क्योंकि इसको एक कंडीशन ट्रू मिल ही रही है ना। इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल नॉट x फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू x, क्या कहते हैं, नॉट x ट्रू है नहीं, क्योंकि x हमारे पास ट्रू है, बट ये ट्रू नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे हमने इसको साथ में नॉट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि पर यहाँ से हमारे पास x ट्रू है। अगर हम इसको फॉल्स लगा देंगे x को, तो आप फॉल्स, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये ट्रू आएगा, क्योंकि नॉट साथ में है, ठीक है। नॉट मीन्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये फॉल्स है मीन्स नॉट। अगर ट्रू हो जाएगा तो ये फॉल्स देगा आपको, क्योंकि हम नॉट लगा रहे हैं साथ में। नॉट इक्वल टू दिस, ये है ही नहीं है, बट तो वो तो है क्योंकि ट्रू है। ट्रू इसका लिए है, या 0 1 भी जो भी होगा उसके हिसाब से भी चेक कर लो। तो ये हमारे पास हो गए, और ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए। अब हमारे पास आता है चौथा, क्या कहते हैं उसको, नलिश ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, लेट ए इक्वल्स टू नल, ए इक्वल्स टू लेट बी इक्वल्स टू ए, ठीक है, बी के अंदर डालो ए। अगर तो यहाँ पे बट ए बी क्या है, नल। कंसोल यहाँ पे नजर रखना आप, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, क्या है डिक्लेयर, ए बी, ओके, इसको यहाँ पे हटा दो। ओके, इन चीज़ों को अभी के लिए बंद करो, क्योंकि एरर इसकी वजह से मैं दे रहा। यहाँ पे इसके अंदर नल है, तो अगर यहाँ पे नल आ गया, मैंने बोला b इक्वल्स टू ए, इसके अंदर ए डालो। अगर वो नल नहीं है तो ये साथ में हमने जो ये चीज़ें डाली है ना, मीन्स कि अगर इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, इसके पास नल आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, जो भी है, तो उसके बदले क्या दिखाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर इसके अंदर मैंने सपोज कुछ डाल दिया आबिद अंडरस्कोर को, तो ये आबिद दिखाएगा। अगर इसके अंदर हमें नल है, जो भी आएगा कुछ भी, अगर एम्प्टी भी, तो ये एम्प्टी दिखाएगा। मतलब यहाँ पे नल आना चाहिए, तो ये नल जो ही होगा, जो यहाँ पे नल आएगा तो ये दिखाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम यहाँ पे दिखाएंगे वो किससे हैंडल होता है, वो होता है कि इसके साथ में हैंडल, ये डबल क्वेश्चन मार्क डालने से, ठीक है। तो इससे पर क्या पता चला कि अगर हमारे पास इसमें गलती से भी नल आ गया तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ही, तो उसको हैंडल हम कर ही सकते हैं, ठीक। ये चीज़ हमारा हो गया नलिश। इसमें उसके बाद हमारे पास है ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, ये हमें एग्जांपल, जब हम उसको रियल एग्जांपल करेंगे तो उससे हम ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा ये चीज़। बट ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, तो इसको हम करें तो ऑब्जेक्ट आपको भी अंडरस्टैंड नहीं हो जाएगा, तो इसको हम बाद के लिए रख लेते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही रख लेते हैं हम। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई। तो एक गो थ्रू कर लेते हैं ऊपर से। यहाँ से हमने अपने पढ़ा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो भी प्लस पहले जो भी है वो पढ़े सारे, और हमने कंपैरिजन भी पढ़े, और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े, और नलिश भी पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अपनी राय ज़रूर देना कि आपको समझ आ रहा है या कुछ गड़बड़ लग रहा है, वो भी बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर लेंगे, जो फ्लो कंट्रोल सिस्टम होता है, कि जैसे ना बस पालन काम करो बस।